प्रणाम, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम है। आज का विषय है कि ईर्ष्या, देश, नफरत क्या जीवन के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। सुंदर साथ जी, एक ऐसा विषय रखा गया है सुंदर साथ की तरफ से जो हमारे जीवन में कभी ना कभी इसका अनुभव हर किसी ने किया होता है। तो आज मैं उन सुंदर साथ को पहले बुलाना चाहूंगी जो लोग नहीं बोलते। तो ये एक ऐसा विषय है जो वो ये नहीं कह सकते कि ये वाणी का विषय है इसलिए हम नहीं बोल सकते। ये जीवन का विषय है, तो जीवन के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी। मीना राठौर दीदी जी को सबसे पहले बुलाना चाहूंगी। मीना दीदी, आप आइए सबसे पहले बताने के लिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। चाहे तो वीडियो खोल लीजिए और अगर आपकी मर्जी है। दीदी मैं ये बताऊंगी कि ईर्ष्या, द्वेष और नफरत ये हमारे जीवन में तो अनुपयोगी ही है ना। क्योंकि हम अगर वाणी के हिसाब से चलते हैं, हमें राज्य मिले हैं, तो हमें सब इन चीजों में नहीं आसक्त होना चाहिए। हमारा तन मन धन हम सब राज्य को समर्पित करके चलेंगे। और जो हमारे साथ जो रहते हैं, किसी को अगर ईर्ष्या होती है, अगर किसी को ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हम जीव तो है हमारे अंदर, तो ऐसा हमें लगता है, तो हमें उन लोगों को समझाइए। और नहीं समझेंगे तो हमें उनका भाव तो नहीं लेना चाहिए, उनके साथ तो हमें नहीं चलना है। हमें हमारे जीवन में बहुत अनुपयोगी चीज है, मैं यही मानती हूँ दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। परवीन दीदी, आज आप भी बोलिए इसके बारे में। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे आप तो तो ये वीडियो सब चीजें खोल के हमारी बोलिए, लाइफ में आप वीडियो इम्पोर्टेंट खोल नहीं। के बोलिए। आप तो तैयार हैं। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ, वैसे तो ये सब बातें कि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं रखती, पर जब हम इन बातों को गहराई से सोचें तो भी, यदि संसार से ये सब चीजें अपन करें, यानी ईर्ष्या हम संसार से करें, संसार से करने का मतलब ये है कि हम अवगुणों से ईर्ष्या करें, यानी बिना मत हम अपनी लाइफ में उलझ रहे हैं और इस बात से ईर्ष्या करें कि सब राज्य को पालेंगे या कुछ हम पीछे रह जाएंगे। जब इन बातों को लेकर चलेंगे या कुछ तो हम यानी हर बातों को हम राज्य की तरफ कन्वर्ट कर ले, राज्य को पाने में लगे रहें, या बाकी संसार से तो इन बातों को कोई मतलब नहीं। इन संसार से जुड़े रहेंगे या नफरत करेंगे, या तो हम राज्य में दिल में या तो राज्य को रख सकते हैं या इन बातों को रख सकते हैं। तो राज्य तो हमें यही सिखाते हैं, सबसे प्यार करना, सबसे प्रेम से रहना, सबसे अच्छा करना। तो मुझे तो ये लगता है कि इन सब बातों को छोड़कर राज्य की राह पर ही चलना है, राज्य की तरह ही सबसे प्यार करना है। दीदी, ये तो हो गया प्रणाम जी। संदेश। ये तो हो गया संदेश। पूछा गया है कि ये उपयोगी है या अनुपयोगी। हाँ, हमारी लाइफ के लिए तो अनुपयोगी है ये तो। अनुपयोगी है। तो प्रवीण बिल्कुल। दीदी ने भी मीना दीदी की तरह अनुपयोगी बताया है। अमित कुमार जी, आप आइए वीडियो ओपन करके। आप बताइए इस विषय पे कुछ हमें। अमित अमित जी, आपने माइक तो खोल लिया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा जी, मेरे क्यों को नहीं इतना बोल आता पाएंगे? नहीं ये जी। तो बिल्कुल वाणी से मतलब वाणी एक कॉमन विषय है। इसमें वाणी का कुछ बोलने के लिए नहीं है। आप अपने अनुभवों से बता सकते हैं कि ईर्ष्या, देश, नफरत जो है हमारे जीवन के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। आपने कभी इसको महसूस किया जीवन में? अगर बीतक से उदाहरण एक लेते हैं, जब देव बिहारी जी ने श्री देव महाराज ठाकुर जी को चिट्ठपाती लिखी थी कि तारतम हम और आप देंगे और विधवा स्त्री को नहीं देंगे और नीच जात को नहीं देंगे, एक और कुछ था उसमें। तो उस समय श्री जी ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो ये डिपेंड करता है कि अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो उस समय डिपेंड करता है, श्री जी हमेशा झुकते रहे उनके आगे। मगर जब उन्होंने ऐसी बात करी तो उन्होंने फिर दूसरी राह चुनी। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें कब क्या करना है। बाकी व्यक्तिगत मामले में तो फिर एक चौपाई आती है कि जो देत कसाला तुमको तिन भला चाहिए तुम। तो ये इस पे डिपेंड करेगा हमें क्या करना, धर्म क्या हमारा कह रहा है। एक सब वक्त था जब श्री जी ने
तेज उनको छोड़ दिया था अपनी वाइफ को, जब से उन्होंने कहा था बिहारी जी ने, आप या तो धर्म को ले लीजिए या अपने परिवार को ले लीजिए, ऐसा कुछ था शायद, मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा इस बारे में। तब धर्म उन्होंने या धर्म सुंदर पत्नी, साथ के, हाँ तो धर्म या उन्होंने धर्म सुंदर साथ पत्नी। को, हाँ तो उन्होंने सुंदर साथ का ही पक्ष लिया था, अपने परिवार को छोड़ दिया था। मैं तो जा रहा डराया हंसते, दुनिया राखत रोए। तो ये परिस्थिति पे डिपेंड करेगा कि कौन क्या कह रहा है जी। ये है सुंदर साथ की बात। बाकी व्यक्तिगत विचार इसमें मेरा कुछ भी नहीं है जी। जी बस इतना ही कह पाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमिता व्यास जी आज नहीं आई हैं, अभी पहली वाली बैठक में तो आई थी, आज उनको ही बुलवाना। चलिए सोनल भी हैं सुंदर साथ जी, कभी नहीं बोले, आज आप बोलना चाहेंगे? सोनल कापोपारा जी, पता नहीं इस तरह से नाम है। अमिता व्यास जी हैं? सोनल कापोपरा, हाँ सोनल जी, हाँ जी। कापोपरा। सोनल कापोपरा, ये कभी बोले नहीं, कौन है हम्म। सुंदर साथ जी ये? सूरत जी, के दीदी, सुंदर प्रणाम साथ है जी। हमारे। सूरत के सुंदर साथ है, सूरत के। सूरत के सुंदर साथ हैं, ओके। लेकिन वो कभी बोलते नहीं है, उन्होंने माइक खोला है। आप बोलेंगे सोनल जी? नहीं दीदी, अभी मैं नहीं बोल सकती। अच्छा। हाँ, बच्चे का टिफिन बनाना है, इसलिए मैं बाद में कभी कोशिश जरूर करूंगी। जी जी बिल्कुल। आप बोला करिए रोज कुछ ना कुछ। आज आपने वीडियो खोल के दर्शन कराए हैं, आप सब, आपको प्रणाम। आज हम आपसे मिले हैं। हाँ, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। जी सोनल जी, प्रणाम वैसे तो ये विषय प्रणाम, ऐसा था प्रणाम। कि आप बोल सकते थे, पर आप बिजी हैं। चलिए ठीक है, आगे आप बोलिएगा। हाँ, मैं बिजी हूँ इसलिए। जी ठीक जी। है। विजया दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। विजया दीदी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी दीदी। बहन जी, ये तो जीवन के लिए अनुपयोगी है बहन जी, ये चीजें तो मुझे नहीं आ रहा वैसे बोलना ज्यादा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं अपने भाव रखूं? हाँ जी, बिल्कुल प्रतिभा दीदी, आप अपने भाव भाव- रखिए। मेरे भाव अभी यही आ रहे हैं, ये जीवन के लिए तो बिल्कुल अनुपयोगी है। क्योंकि वाणी में आता है ना, प्रेम गली अति साकरी, जिनमें दोनों ना समाये। और जब ये चीजें होंगी तो हम सुंदर साथ से प्यार भी नहीं कर पाएंगे। और राज्य को ये पसंद नहीं है कि हम सुंदर साथ से प्यार ना करें। और ईर्ष्या द्वेष होने से हमारे शरीर पे भी असर आ जाता है, और हम धनी के चरणों की तरफ नहीं लग पाते हैं। ये मेरे भाव है। हमें मतलब प्रेम गली में दोनों चीजें तो समा ही नहीं सकती, तो हम राज्य से इश्क कैसे करेंगे? मेरे ये भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राधा दीदी, आप आओ, आप प्रणाम। बताओ अपने शब्दों में। आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलती हूँ। राधा दीदी, आप कम आते हो, आप नहीं बोलते हो, इसलिए मैं आपको बुला रही हूँ। राधा दीदी तक मेरी आवाज नहीं हो। रंजना, आप बताओ अपने शब्दों में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम। सुंदर साथ जी। मतलब ये अनुपयोगी है, ये सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक जब जीव प्रवृत्ति में आते हैं, जब राज्य के स्वरूप में होते हैं, तब तो हमें कुछ सूझता ही नहीं है उनके प्रेम के अलावा, इश्क के अलावा। लेकिन जब हम दुनियादारी में आते हैं तो ईर्ष्या द्वेष, ये कहीं ना कहीं हमारे में ये गुण आ ही जाते हैं। चाहे थोड़ी देर के लिए आते हैं, हम फिर अब से झटक देते हैं। अब वो उपयोगी तो नहीं है, लेकिन रूटीन वाइज आते तो है ना, दिन में एक बार। चाहे जैसे हम राज्य की मस्ती में भी दिन में चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए खोए या जैसे भी खोए, लेकिन ये गुण कहीं ना कहीं आती है। गुस्सा भी आता ही आता है। कभी किसी को देख के ईर्ष्या भी 2 दिन में नहीं होगी तो हफ्ते में हो जाएगी। कहीं ना कुछ रहता ही है, चाहे उपयोगी हो चाहे ना हो। जो यहाँ की तासीर है वो तो होता ही होता है। मेरे तो ये भाव है दीदी। प्रैक्टिकल बात भी बताती हूँ कि जैसे खुद भी हम सोचे ना कि क्यों किसी से ईर्ष्या बहुत कम होती है, लेकिन होती है, कहीं ना कहीं होती है। गुस्सा भी आता ही है, चाहे कितना भी कंट्रोल करो, चाहे कितना भी राज्य में लीन रहे हम, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य को लेके कोई पाठ पढ़ते हुए बीच में कुछ बोल दे तो भी कई बार मन में आ जाता है कि क्यों बोल रहे हैं। हालांकि हम उसे कहते नहीं है, क्योंकि हमें मना किया होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, कि हम पाठ कर रहे हैं तो हम गुस्सा भी करें। मुझे ऐसा लगता है दीदी। बाकी सब आप अपने भाव बताइए। अंजू, आप बताओ। डॉली दीदी, आप बताओ, आप
आपने माइक खोला, आप बताओ। अंजू, मेरा तो खुला ही हुआ है माइक, अच्छा पहले अच्छा, से ही खुला खोल रखा। तो आप बोल दो अंजू, आपके बाद देखो बोल देगी। कब से तैयार बैठे हो कहने के लिए दीदी। हाँ जी, हाँ जी। वैसे भी दीदी मैं 5 मिनट बाद ही बोलूंगी, मैं भी खाना अच्छा। बना रही हूँ, मैं 5 मिनट अच्छा, बाद वो बोलूंगी। खाना बना रही है। डॉली दीदी आप ही बोलो। तो नरेश भाई जी बोले, नरेश भाई जी। और अच्छा ये चलिए, जो नरेश भाई बैठे जी हैं को कॉल पहले पे ये, बुलाते हैं। नरेश भाई जी बताइए। हाँ, ट्रेन नरेश भाई में, जी, नरेश भाई जी। नरेश भाई ट्रेन में है, ट्रेन में, इसलिए नहीं बोल पाएंगे नरेश भाई अच्छा, जी। नरेश भाई जी नहीं बोल पाएंगे, तो डॉली दीदी आप ही बोलिए। और अच्छा, हरीश जी भी नहीं बोल पाएंगे, ये जो अभी बोलेंगे, जिनके दर्शन हुए। बोलेंगे। हरीश भाई जी पहले नहीं बोलिए। नहीं बोलेंगे दीदी, जस्ट दीदी 5 ऐसे तो मिनट में टाइम ही आकर के खत्म हो मोबाइल जाएगा। खोल के बैठ गए हम टाइम जैसे खत्म ही हो आए जाएगा। तो डॉली मोबाइल दीदी खोल आप के बैठ गए। ठीक है, अभी ठीक है। लेकिन फिर भी सही, सब सुंदर साथ ने सही कहा है, वैसे तो अनुपयोगी है, लेकिन जाहिरी बातों अर्थ में देखे और जाहिरी जाहिरी और बातों अर्थ दोनों में देखे तो सही में ये चीज तो होती ही है, और ईर्षा द्वेष। लेकिन जैसे ही ईर्षा द्वेष या तो किसी के बारे में, जैसे देखिए बिहारी जी स्वामी जी के बारे में कितना ऐसे ही सोचते थे, लेकिन ये जब हुआ तब जाके ये बानी क्या, अब बानी जब आई और परमधाम से जो भी ज्ञान आया उधर से आया, तो वैसे अब यहाँ की देखे, यहाँ से हम जब बैठे इस नश्वर जगत में, तो ईर्ष्वा देश हम दोनों तरीके से देखें, इस तरह से देखेंगे तो ईर्ष्वा देश हमारे लिए अनुपयोगी है और अनुपयोगी है, इसलिए मेरा भी यही भाव है कि अनुपयोगी है, लेकिन उपयोगी भी है। इसीलिए उपयोगी है कि जो भी, जैसे अभी सुंदर साथ ने कहा कि कोई देत कसाला तुमको और तुम भला चाहियो तीन, शरद धाम की न छोड़िए सूरत पीछे फिराओ जिन। हमें पीछे कहीं पर नहीं देखना है, चाहे हमारे सामने कोई चाहे कुछ भी करे, हमारे पीछे कोई हमें ईर्षा द्वेष करे, तो हमको ये नहीं देखना है, हमें हमारा लक्ष्य परमधाम है। हम जहाँ राज्य के चरणों में बैठे हैं, ये खेल देख रहे हैं, तो हमें राज्य के चरणों में ही उठना है, ओट सी बेगे और जाग सी भी बेले, तो हमारा लक्ष्य यही है। जी दीदी, मेरा यही भाव है। प्रणाम जी दीदी। बाकी तो सब प्रणाम जी दीदी। डॉली दीदी अब आप दीदी अपने शब्दों में बताइए। हाँ जी, ये ईर्ष्या, द्वेष और नफरत, ये तीनों जो हैं बहुत बड़े अवगुण जाने जाते हैं, और ये अग्नि तत्व से बने कहा जाता है। ईर्ष्या की अग्नि, द्वेष की अग्नि, नफरत की अग्नि, ये दूसरे किसी को तो नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उपयोगी तो किसी भी हालत में है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि धर्म के 10 लक्षण जो बताए हैं उनमें भी यही कहा जाता है कि ईर्ष्या, द्वेष और नफरत को तो दूर ही रखने को कहा जाता है। लेकिन जैसा कि रंजना बहन कह रही है कि इस संसार के ये प्रकृति है कि प्राकृतिक रूप से ईर्ष्या आ जाती है। ईर्ष्या कैसे आ जाती है कि जैसे हम अपने ही क्षेत्र में किसी को आगे बढ़ता हुआ देख लें, सोचते हैं, कभी ना कभी भाव आ जाता है, अरे हम क्यों नहीं इतनी आगे बढ़े, ऐसी ईर्ष्या भी आ जाती है। लेकिन इसको हम पॉजिटिव वे में इस तरह से ले सकते हैं, जैसे गुण फिराए का प्रकरण है ना, तो हम ऐसी ईर्ष्या करें, मीठी ईर्ष्या जिसे हम कहते हैं। मैं कहती हूँ, मेरे विचार ये हैं कि भाई, अरे मेरी बहन ने तो राज्य का दीदार भी कर लिया, अरे मुझे क्यों नहीं हो रहा, ये ईर्ष्या आ जाए अगर दिल में, तो हमारे लिए लाभकारी हो जाती है। जैसे गुणों को फिराए का प्रकरण हम प्रकाश हिंदुस्तानी में करते हैं ना, कि अगर अपने अवगुणों को भी हम राज्य की तरफ लगा दें तो वो गुण बन जाएंगे। तो क्योंकि राज्य ने हमें निज बुद्धि दे दी है, ज्ञान दे दिया है, तो हम आसानी से इन पर विजय पा सकते हैं। यानी इनका अपने हृदय का इस तरह से परिवर्तन करें कि सामाजिक उन्नति के लिए किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को ना रखें, क्योंकि राज्य का संदेश ही है, श्री मुखवाणी का संदेश ही है कि प्रेम सब है, प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं प्यारे। तो ये तो प्रेम की बातें हैं। उद्धव जब ब्रिज लीला में आए तो पूरा ही प्रेम था। और अब भी श्री मुखवाणी को यदि 2 शब्दों में वर्णित करना हो तो वो क्या है? 2 शब्द, प्रेम, प्रेम और प्रेम। प्रेम के अलावा कुछ भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है।
इसलिए ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को तो कभी भी अपने हृदय में स्थान देना ही नहीं चाहिए। अगर आने का वो प्रयास भी करें तो हमें उनसे अपने आप को बचा लेना चाहिए कि अपनी हालात पे अपने ही उस पे संतुष्ट रहते हुए हमें अपने जो मुख्य लक्ष्य हमें राजी ने बता दिया है कि हमें धनी के दीदार की ओर, चितवन की ओर, वाणी मंथन की ओर, जो कि हम प्रातः ये वाणी मंथन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा संदेश है, बहुत ही अच्छा मार्ग है। इसलिए हमें गलत और सही की पहचान हो गई है, क्योंकि हम इस संसार में आए। परम धाम में तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि संसार में क्या है। अब यहाँ आए तो अनेक तरह की अग्नियां, सबसे पहले दावा नल वले कई भांत टेढ़ी केतली में दावा नल की अग्नि में ये लहरें हैं, ईर्ष्या द्वेष की लहरें ही उस अग्नि का रूप है। इसलिए उपयोग किसी भी हालत में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इन अवगुणों को अपने भीतर न पनपने दे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। अरविंद भाई जी, आती है ना, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। हाँ हाँ हाँ, हारे से होई अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए साहेब के सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि के रीत। ब्रह्म इसलिए सृष्टि के अवगुणों को अपने अंदर से हटाना ही चाहिए हमें। बिल्कुल। हाँ, अरविंद भाई जी से बोलवाइए। अरविंद भाई जी आप आइए, अपने शब्दों में बताइए। अरविंद भाई जी। रुचि जी आप ही बता दो अब। हेलो। अरविंद भाई जी आगे आगे जी जी आगे ना। हाँ राम जी, प्रणाम जी। ऐसा है कि जब सुंदर साथ जब माया में आ जाता है ना, माने संसार में आ जाता है, अपने आप को परम धाम से अलग देखने लग जाता है, तभी ये गुण और दुर्गुण ये सब हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जिस वक्त वो तारतम मंत्र लेकर के, तारतम ज्ञान लेकर के अपने आप को जागृत अवस्था में महसूस करेगा, तब तो ये गुणों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उनको दुर्गुण जिनका पता, ईर्ष्या द्वेष है ना, ये सब का स्थान ही नहीं वहां पर। तो वहां तो प्रेम, सद्भावना, नम्रता, जितने सद्गुणों के आधार पर जीवन शुरू हो जाता है। जब वो सुंदर साथ अपने आप कहता है, जैसे हमने कहा सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी मतलब सद्गुणों के आधार पर जीवन जीने वाला, परम धाम का रहने वाला, परमात्मा का अभिन्न अंग, ये सब सुंदर साथ की परिभाषा में आता है। तो ये दुर्गुण जितने हैं, प्रकाशवाणी में भी दिया हुआ है ना, ये सारे जो अवगुण है, उन्होंने विलाप किया था महराज ठाकुर ने कि हम सब इन सबको सही रास्ते पर, जब परम धाम, जब जीव जागृत हो जाता है तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये कहते हैं मैं तो प्रणाम करके छोड़ रही हूँ, निद्रा भी कहती है मैं छोड़ रही हूँ, ईर्ष्या भी कहती है छोड़ रही हूँ, द्वेष भी कह रही हूँ मैं तो, आप अगर जागृत हो गए तो फिर मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो प्रणाम करके जा रही हूँ। तो इनकी उपयोगिता मेरे ख्याल से सांसारिक जीवन में हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपको तारतम्य मिल गया और ये सुंदर साथ की चर्चा का विषय बन गया, तो इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। उनके अंदर तो परम धाम के सारे गुण आ ही गए, समझ लो आप। ये आते हैं जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं होता, और ये हमारा विषय ही नहीं है। देखा जाए तो ये सुंदर साथ का विषय नहीं है, ये सुंदर साथ जो जागृत नहीं हुआ है उनका विषय है। प्रणाम जी। जो सुंदर साथ जागृत नहीं हुए ये उनका विषय है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जागृत सुंदर साथ बिल्कुल सही कहा जी, ये बात बिल्कुल सही है। वैसे बिल्कुल सही बात है। पर इसके बारे में बताएंगे तो जागृत सुंदर साथ ना, इसके बारे में जागृत सुंदर साथ का विषय ना हो, लेकिन मार्गदर्शन इसके बारे में जो सुंदर साथ जो जागृत ही नहीं है, तो वो इसके बारे में क्या बताएंगे? वो तो इसी में ही है, लेकिन इसके बारे में बताएगा कौन? जागृत सुंदर साथ ही बताएंगे। जैसे डोली दीदी कह रही है ना कि अब दीदी ने बोला अभी कि हमें ऐसी ईर्ष्या हो जाती है कि हाँ उनको राजीव राज के दर्शन हुए, में नहीं हुए। हमारी ईर्ष्या इसलिए परिवर्तित हो जाती है, हम सोचते हैं राजी ने उसको इतना इश्क दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमारे में क्या कमी है, पात्रता बनाने में लग जाते हैं।
तो हाँ, हमारी जो ईर्ष्या है ये मीठी राज्य ईर्ष्या की तरफ हो होती जाती है, है। ये बात मीठी बिल्कुल ईर्ष्या हो जाती है, हाँ, हाँ, कर सकते हैं, कि मीठी ईर्ष्या हम हो जाती है। ताकि हम उस और तरफ आगे गुस्सा बढ़ भी सकें। हाँ, उस तरफ आगे गुस्सा बढ़ भी फिर अपने आप पे ही आता है कि हाँ भी हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी पात्रता क्यों नहीं बन पा रही, क्या कमी है हमें, हम तो अपनी कमियां ढूंढते हैं। प्रणाम पर जी। अगर हम दूसरी तरफ दुनिया वाली ईर्ष्या करते हैं तो हमारे शरीर पे तो असर आता ही आता है, और राज्य को भी नहीं अच्छा लगता, उनको सुख नहीं मिलता। बस राज्य को सुख नहीं मिलेगा तो हम वो जो लीला लिखी है वो अपने आनंद के लिए कर रहे हैं ना लीला। अंजू, आप फ्री हो गए हो तो अपने शब्दों में बताओगे? दीदी 2-3 मिनट और रुक जाओ, बस इनको ठीक है। भेज लूं, हाँ जी, हाँ जी। है ना? संगीता दीदी, आप बताइए तब तक अपने शब्दों में। आज वो नहीं आई है दीदी, राज्य की तरफ जो लगाते हैं वो उचित है, जो राज्य से दूर करते हैं वो गुण उचित नहीं है। जी, दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। मुकेश दीदी आज नहीं आई हैं, तो आशा भाभी आप बताओगे इस बारे में? हंसा बेन। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम आशा जी। भाभी, प्रणाम जी, बताइए ये जी। कह रहे हैं अभी हम जागृत कहाँ है, अभी तुमने कहा ना जो जागृत है वही बोलेगा, जब जागृत ही नहीं है तो बोलेंगे कैसे? लो। हेलो, आवाज आई? आशा भाभी, आप 1 साल से इस ग्रुप में आ रहे हो, अभी भी कह रहे हो हम जागृत नहीं है, ये तो गलत बात हो गई। तो क्या करें भाई, यही तो बात कर रही हूँ ना भाई, मैं जागृत ही नहीं हुई, वही तो बात आ गई ना भाई, जागृत होंगी तो बोलूंगी ना। फिर तो करते हो आप, कह रहे हो कि ऐसे नहीं, जागृत होना चाहिए, आप जागृत हैं। हाँ, आप आप ऐसे जागृत कह हैं, रही हैं कि मैं जागृत नहीं। हाँ, तभी तो आ रही हैं आप, जागृत तभी होंगी तो 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 सुबह सुबह उठ करके आके चर्चावाणी सुनती हैं ना। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, आपने मीठी कहा ईर्ष्या ना। कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे आंटी बोलिए, मैं भी बोलूंगा। आज हाँ कमल भाई बोलो जी ना। भी बैठे हैं बोलने के लिए, और वो कह रहे हैं हाँ। आशा भाभी पहले बोले तब फिर मैं कल बोलूंगा। ये टॉपिक मैंने ही दिया है। ये अच्छा, टॉपिक, आय हाँ, हाय आय हाय, कमल बोल, अच्छा कमल बोल के बताएगा, फिर मैं कहूंगी, फिर मैं बोलूंगी, कमल बोल तू। वो कह रहे मैं आज बोलो सबके ना। विचार सुनूंगा, मैं कल बोलूंगा इस विषय पे। तो नहीं सो रहे हो क्या? नहीं, सो नहीं रहा, दिखाओ शक्ल। शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। कह रहे शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा, कल शक्ल सामने दिखाऊंगा। शक्ल दिखा। चलो ठीक है, आप शक्ल छोड़ो ना, आप बोलो। चलो आशा अच्छा, भाभी की। नहीं मैं तेरे पीछे। हाँ, अरे आप बोलिए ना, उस पर कुछ भी बोलिए। आवाज नहीं आ रही बेटा। अच्छा दीदी, कोई बात नहीं आशा भाभी। सुनीता दीदी, हाँ। आप बताओ अपने शब्दों में, आज का टॉपिक है, आपने अभी ज्वाइन किया है वैसे तो। आज का टॉपिक है ईर्ष्या, द्वेष, नफरत क्या जीवन के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जीवन के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है? ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है? कह रही है सुनीता, बिल्कुल सही कह रही है। ये किसने सवाल किया? हाँ, ये सवाल कमल बाबूजी ने किया है। सामने तो नहीं आ रहा ना इसीलिए, कमल इसीलिए सामने ही आ रहे ना, ईर्ष्या हो रही है तुम्हें, सब बोल रहे हैं। तो कल मेरी ईर्ष्या हो सकता है मीठी ईर्ष्या हो रही हो। दीदी बोलो अपने शब्दों में, उसमें क्या है? मैं कल बोलूंगी, अभी मैं बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है ना मैंने। हाँ हाँ ठीक है, कल दीदी सोच के बोलेगी कि ये विषय डालने के काबिल भी था कि नहीं था, और अगर डाला है तो इस पे क्या प्रतिक्रिया उनकी है वो कल बताएंगे। हंसा बेन आप आओ। वैसे नीता सही कह रही हैं कि ये क्वेश्चन था तो नहीं डालने वाला, लेकिन कोई बात नहीं, अब डाला है तो हमें विचार करना ही चाहिए।
ये इसलिए डाला दीदी कि ये हर एक के जीवन में कभी ना कभी घटित जरूर होता है। ये तो अनुभव का एक विषय है ना दीदी। और परम धाम के मोमिनों भी कभी कभी नहीं, गुजरते हैं, कभी कभी नहीं, जब जागृत हो जाए दीदी तब भी होता है। लो कभी अंजलि कभी तो कह रही है नहीं, जागृत हो जाए तब भी ये घटित होता रहता है। कभी कभी हाँ, मन में। जागृत हो तो जाने के बैठा ही बाद है भी ना, घटित होता है। अजय जी तो बैठा ही है। मैंने उस दिन कहा तो था कि जो जिसको ज्यादा वो मनन चिंतन करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, कहा था ना। अंजू, अजय झील तो बैठा है ना अंदर, तो वो तो अपनी दिखाएगा ना। बिल्कुल। और अभी हमें तोल मोल के हमारे पास वैसे तो निर्बुद्धि अनुपयोगी है ही। जागृत बुद्धि है। हाँ हाँ, तो वो वैसे हमें तो देखना अनुपयोगी है, हाँ, उसको एक्टिवेट होने नहीं देना है, वो तो देना है ही। नहीं है। तो जो हाँ, ये हमारे बात जीवन कह में रही। रोज ही हाँ, काम ये करता है उसके बारे में तो विषय डालना ही चाहिए ना दीदी। जो जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। मोमिनों के प्रधान विषय ही डाला जाए। एक ऐसा विषय भी तो डालना चाहिए जिसपे हम रोज गुजरते हैं और हमें मेहनत करनी पड़ती है, उस पे रोज रोज मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, मैंने हाँ, बोला था कि हमें इनको पनपने ही नहीं देना चाहिए अपने अंदर। वही बात होगी ना अंजू वाली की, एक्टिवेट ही नहीं करना ना उसको, एक्टिवेट ही नहीं करने होने देना है। हमारे पास निज बुद्धि भी है, जागृत बुद्धि भी है, तो उसको हम एक्टिवेट करें ना। तो हम अभ्यास करेंगे तो ये कम हो जाता है। हाँ, धीरे धीरे जो हमारी प्रयास दृष्टि कर बदल रहे हैं जाती है। वही तो, जो प्रयास नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बताएंगे ना मार्गदर्शन। जो प्रयास नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें सफल हो रहे हैं, वही लोग तो जो चल रहे हैं वही तो मार्गदर्शन देंगे उन लोगों को जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको एक्टिवेट। तो उनके लिए तो यही मार्गदर्शन है ना दीदी। देखो दिल तो एक ही है ना, चाहे तो इसमें राज्य को रख लो, चाहे इन अवगुणों को रख लो, है ना। हम अपने अवगुणों को देखेंगे तो सक्सेस, फिर उस पर हटने का कोशिश भी करेंगे और फिर सक्सेस भी होंगे। कुछ परसेंटेज तो होते ही है सक्सेस। हाँ जी। देखिए, हम रात को बैठ के 5 मिनट अगर हम मंथन करेंगे अपना, तो हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। निष्ठा बन के जब देखते हैं कि हमारे जीव के साथ आज क्या क्या अच्छे काम हुए और हमारे जीव के साथ आज क्या क्या गलतियां हुई। अगर हम 5-10 मिनट अपने आप का आत्म मंथन करेंगे रात को बैठ के सोने से पहले, तो हमें सब दिखता है, स्पष्ट दिखता है कि आज हमने क्या गलत काम किया और आज क्या अच्छा काम किया। और फिर दृढ़ संकल्प हम करते हैं कि कल से हम ये कोशिश करेंगे कि जो मेरे जीव से या तन से गलतियां हुई हैं वो आगे ना होए, क्योंकि हमारे अंदर राज्य महाराज का हुक्म काम कर रहा है। वाणी से हमें इतनी समझ आ गई है, तो उसके बाद भी अगर हमसे हमारे तन से वो गलतियां हो रही है, हमारे तन के अंदर वो विकार आ रहे हैं या पनप रहे हैं, तो वो हम दृष्टा भाव से पहले तो हमें वो दिखाई देते हैं कि हमने ये हमारे अंदर विकार आए हैं, हमने उनको एक्टिवेट किया और उन्होंने क्रियान्वित किया, वो क्रिया के रूप में आए। लेकिन उसके बाद फिर हमें ये सोचना है कि इनको हमें कैसे हटाना है। तो उसके हटाने का तरीका भी धीरे धीरे राज्य महाराज ने वाणी में ही बताया। प्रेम करिए, सबसे प्रेम से रहना है, प्रेम करिए, प्रेम को एक्टिवेट ज्यादा करिए, है ना। धनी की निस्बत है, धनी की वाणी मंथन ज्यादा करिए, सहूर करिए, चितवन करिए, एक दूसरे से व्यवहार बहुत अच्छा रखे। हम खाली हमें पारिवारिक लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं रखना है, हमें आत्मिक सुंदर सास से भी खाली व्यवहार अच्छा नहीं रखना है, पूरे विश्व से, पूरे समाज से हमें अच्छा व्यवहार रखना है। जब ये हमारे अंदर भावना आ जाती है तो ये ईर्ष्या विकार ये धीरे धीरे अपने आप ही हट जाते हैं। सुंदर सास जी आ ही नहीं पाते हैं। बाकी मैं कल देखूंगी, थोड़ा सा कल बोलूंगी। सुंदर साथ जी, हम जब पहली स्टेज तो ये है कि हम अपने अंदर दृष्टा बनकर देख पाए। देखना एक बड़ी बात है, पहले तो देख लें, फिर लेकिन उसके बाद फिर इसके साथ एक और बात भी शामिल हो जाती है। हम अगर देख भी लेते हैं तो हमेशा ही हम जब सामने अपने आप को प्रगटीकरण करते हैं तो हमेशा गुणों के साथ प्रगति करते हैं। कोई भी सुंदर साथ ये नहीं कहता कि उसने देख ली अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष देख ली और वो यहाँ पे गलत है, वो नहीं कहता है कभी भी। वो हमेशा इसी ढंग से खुद को प्रस्तुत करता है कि उसने सब अपने अंदर गुण को देखा है और गुण को वो प्रदर्शित करते। तो ये हमारे नहीं बीनू, ऐसा नहीं है, नहीं बीनू, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब बोलने लगे हैं सुंदर साथ जी, अगर उनमें कुछ कमी होती है वो बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो ये मानना है।
पहले चाहे सुंदर साथ अपने आप को दो तरह से दिखाते होंगे कि बाहर अंदर, अंदर कुछ बाहर कुछ, अभी भी बहुत है सुंदर हम लोग के बीच में, लेकिन बहुत से सुंदर साथ स्वीकार भी अब करने लगे हैं कि नहीं मेरे अंदर ये कमियां हैं और मुझे इस कमियों को दूर करना है, मुझे दिखाई दे रही है मेरे अंदर, राज्य महाराज दिखा रहे तेरे अंदर ये कमी है और तुझे ये दूर करनी है, और हम करने का प्रयास भी करते हैं। कमी जरूर राज्य महाराज की मेहर से ही होएगी, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं ना सुंदर साथ जी, देख भी रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कम करने का, मेरा तो ऐसा मानना है। बिल्कुल सुंदर साथ इस तरफ कदम तो बढ़ा ही चुके हैं। अवगुण काढ़े गुण ग्रह वो हाँ जी। ब्रह्म सृष्टि की रीत। हाँ अवगुण काढ़े गुण ग्रह वो ब्रह्म सृष्टि की रीत। अगर हम आपको ब्रह्म सृष्टि समझते हैं तो हमें उन सब अवगुणों को निकालना तो पड़ेगा खुद ही समझ के। कभी प्रणाम। ऐसा भी होता है कि नफरत करते हैं तो फिर बाद में हमें समझ में आता है कि अगर हमने नफरत किया, लेकिन जब नफरत करने के बाद हमें कुछ राज्य का ऐसा कुछ एहसास, ऐसा कुछ मिल जाता है ना, तभी फिर वापस होता है जो भी हुआ अच्छा हुआ, नफरत हुई तो सही है, ये नफरत नहीं करते तो उसी के साथ जुड़े रहते और राज्य का ये हमारा छूट जाता है। ऐसा भी कभी होता है दीदी? बिल्कुल, हाँ, ये तो होता फिर है, आपने उसकी होता है, उपयोगिता ऐसा बता तो दी होता है। है, तो आपने उपयोगिता होता बता है, दी। होता है। अभी तक तो सबने उसको अनुपयोगी बताया, आपने ही पहली बार बोला कि ये उपयोगी भी हो सकती है। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना कि हाँ उपयोगी भी है। अब जैसे बिहारी स्वामी जी पूरा टाइम बिहारी जी का करते रहे, ठीक है, अब वही वाली बात है, जरूरत से ज्यादा भी किसी का करते रहो ना तो, अब 1 मिनट मेरा इधर पराठा जल रहा है, बस ये हाँ उपयोगी भी है अनुपयोगी भी है दीदी, अभी मैं इनको भेज लूं। कभी भी उपयोगी भी हो जाता है कभी कभी, और कभी अनुपयोग भी हो जाता है। प्रकाश हिंदुस्तानी में है ना गुणन इंद्रियों को फिराने का प्रकरण, तो वो भाई उसमें ये सारी चीजें हैं, जैसे लोभ है, लालच है, जैसे हम कह रहे माया का हमें लोभ लालच नहीं करना सुंदर साथ जी, लेकिन हमें लोभ या लालच क्या करना है कि धनी मैं आपका दीदार पालूं, मुझे यही लालच है, मेरे को यही लोभ है, मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे लोभ ही मैं अगर लोभ भी ले तो राज्य का दीदार का, उनके नख से लेके शिर तक के दीदार का लालच भी अगर हमें होए, धनी मुझे 25 पक्ष दिखने चाहिए, मुझे 25 पक्षों में घूमना है, मुझे यही लालच है, ये इस तरह के गुण अंग इंद्रियों को फिराना है हमें, जो हमारे अंदर विकार भी है ना, तो वो हमें इस तरह से धनी की तरफ फिराना है, जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी में अपने गुणों को फिराने का प्रकरण है। तो ये शुरुआत में तो हमें चाहे अवगुण ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये इन अवगुणों को के अंदर भी अगर हम धनी की तरफ फिराकर उनकी तरफ उन्मुख हो जाएंगे, तो ये फिर अवगुण न रह के गुण ही बन जाते हैं। ये प्रकरण तो हमेशा से है सुंदर साथ, प्रारंभिक स्टेज पे इसको पढ़ते ही आते हैं, आज भी पढ़ के गुजर जाते हैं, लेकिन जो हम इतनी बातें कर रहे हैं कि आज कोई भी सुंदर साथ बिना धन दौलत के चल पा रहे हैं, सभी धन दौलत के साथ ही चल रहे हैं। क्या उनको ये वाला लालच लग गया है कि धन दौलत ना दो और दीदार दे दो, ऐसा ऐसा लालच लग गया है बहुतों को को नहीं, ऐसा ये तो नहीं भी है। प्रश्न है, ये प्रश्न मेन है कि ये लालच लग गया है कि हमें दौलत ना मिले, राज्य का दीदार मिले। बहुत लोगों को लग चुका है, बहुतों को, ये तो धनी की मर्जी है, देखो जैसे जैसे स्टेज आएगी उसके हिसाब से है, ठीक है, धन दौलत बहुत कुछ है, मैं ये नहीं कह रही, धन दौलत बहुत आवश्यक है, लेकिन उतनी ही हो धन दौलत, जैसे जैसे कुटुंब समाये मैं भी भूखा ना हूं, कबीरदास जी कहते हैं ना कि संतुष्टि होनी चाहिए उस धन दौलत में भी, ये क्या धन इतना इकट्ठा कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, वो कोई फायदा नहीं है, संतुष्टि होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए उसमें। जो धनवान है वो कभी निर्धन थोड़ी होना चाहेंगे, वो आनंदित नहीं हो सकते जो ज्यादा धनवान होते हैं, आप कभी भी देखिए। बिल्कुल, एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, वो कहते हैं ना, कबीरदास जी का एक दोहा है ना, डॉली जी,